तो फ्रेंड्स, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है रिलेटिव टू ट्रांसमिसिबिलिटी। ये पूछा गया था गेट 2018 में सेट 1 में वर्थ 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम था क्या, अ मशीन ऑफ मास m इज इक्वल टू 200 किलोग्राम इज सपोर्टेड ऑन टू माउंट्स। ठीक है, डायग्राम साथ में गिवन था, दिस इज अ मास। ठीक है, और ये दो स्प्रिंग्स के ऊपर सपोर्टेड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, ईच ऑफ स्टिफनेस के इज इक्वल टू 10 किलोन्यूटन पर मीटर, मतलब हर स्प्रिंग की इंडिविजुअल स्टिफनेस जो है दैट इज 10 किलोन्यूटन पर मीटर। द मशीन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स इन न्यूटन Ft इज इक्वल टू 50 cos 5t। ठीक है, तो मतलब 50 हमारा एम्पलीट्यूड हो गया फोर्स का, और जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दैट्स 5 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है ना, assuming only vertical translating motion, the magnitude of dynamic force in Newton transmitted from each mount to the ground is। ठीक है, तो हमें बेसिकली एक स्प्रिंग से ग्राउंड में कितना फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है वो निकालना है न्यूटन के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी बेसिकली होता क्या है, दैट्स फोर्स ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय जो फोर्स आप लगा रहे हो उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब इसके दो फॉर्मूले, आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, एस स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है, दैट्स बेसिकली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 झाई ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस 2 झाई ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर, ये चीज। ठीक है, हमें जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, जो लग रही है उसका एम्पलीट्यूड हमें मालूम है, वो कितना है, वो है 50। ठीक है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो निकाल लेंगे और उसकी मदद से ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो में को एफ नॉट से मल्टीप्लाई करके एफ टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेस्ट चीज़ है कि इस प्रॉब्लम के अंदर डैम्पिंग है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर डैम्पिंग है ही नहीं, झाई की वैल्यू क्या है, डैम्पिंग रेशो की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, डैम्पिंग रेशो 0 है, तो डैम्पिंग रेशो झाई 0, यहाँ पर ही झाई 0, तो ये वाली टर्म खत्म हो गई। ऊपर आपके पास क्या, ये क्या आ गया हमारा, एफ टी बाई एफ नॉट इज इक्वल टू, ऊपर है स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो ये बचा 1 डिवाइडेड बाय, नीचे है ये टर्म खत्म हो गई, नीचे है स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये भी खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये टर्म हमारे पास बची, ये चीज। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है 5 क्वेश्चन के अंदर, ओमेगा एन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस बाई एम। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी, डैम्पिंग की वो स्टिफनेस कितनी दे रखी है, 10 किलोन्यूटन पर मीटर। सही है, यही पुट करेंगे यहाँ पे, नहीं, स्टिफनेस इंडिविजुअल स्प्रिंग की 10 है, एक स्प्रिंग की, और दो स्प्रिंग्स पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसकी स्टिफनेस की दोनों पैरेलल में है, तो टोटल स्टिफनेस क्या होगी, दैट विल बी 2K, यानी कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर। समझ आ रहा है, पहले तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टिफनेस यहाँ पुट करनी है वो न्यूटन पर मीटर में करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20,000 न्यूटन पर मीटर, और मास हमें कितना दे रखा है, मास है 200 किलोग्राम, 200, तो इससे ये कट गया, 2 से ये कटा, आपके पास बचा ऊपर 100, सो दैट्स इक्वल टू 10 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा एन की वैल्यू क्या है, 10 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये दे रखी है 5 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ नॉट साइन या फिर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो दैट्स अवर एफ नॉट एंड दिस इज अवर ओमेगा, साइन होगा या कॉस होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो यहां पर आइए वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब ये आ गए हमारे पास 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन, ओमेगा 5 डिवाइडेड बाय ओमेगा एन 10 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, ये है एफ टी डिवाइडेड बाय एफ नॉट हमें दे रखा है 50, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 50, ये चीज समझ आ रहा है यहां तक। ठीक है, कैलकुलेटर कहां है, ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट
1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सो इट कम्स आउट टू 1.33। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास 1.33। ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो की वैल्यू क्या आई है, इज इक्वल टू 1.3333। ठीक है, 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर ये निकाल कर ये आ गया, और ये क्या है FT डिवाइडेड बाय 50। तो ट्रांसमिटेड फोर्स क्या आ गया 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.3333 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 50 करते हैं, सो इट कम्स आउट टू बी 66.6666 न्यूटन। हाँ जी, आ गया आंसर, यही निकालना था या नहीं, 66.6666। हाँ जी, हमेशा राजा आप मनीष जिंदल के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, आपको देखना है क्या दे रखा है, किस यूनिट में दे रखा है, क्या मांगा गया, किस यूनिट में मांगा गया, आपको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ट्रांसमिटेड फोर्स टू द ग्राउंड है, पर ये 2 स्प्रिंग्स से ट्रांसमिट हो रही है, हमें निकालनी है फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू ईच स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से कितनी ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, ये जो फोर्स है ये 2 स्प्रिंग से ट्रांसमिट हो रही है, 2, यहाँ पर 2 माउंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो दोनों जगहों से कितनी फोर्स ट्रांसमिट हो रही है, इतनी, तो एक स्प्रिंग से कितनी होगी, दैट विल बी 66.6666 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी 33.3333, ये चीज, सो दैट विल बी अवर आंसर। समझ आ रहा है? ठीक है, फोर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम ईच माउंट टू द ग्राउंड विल बी 33.3333 न्यूटन। समझ आ रहा है? सो फ्रेंड, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।